व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण का प्रश्न, जो कि प्रमेय 1.4 है। और यहाँ प्रश्न दे रखा √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो एग्जाम में कितनी बार उदाहरण में से प्रश्न आ जाते हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड की एग्जाम में ऐसा अधिकतर होता है, तो एनसीईआरटी में भी ऐसा होता है, सीबीएसई में भी ऐसा होता है। तो हमें उदाहरण के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह भी हम करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो इसे हल करते हैं, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करने के लिए हम इसका विपरीत मानकर चलेंगे, और इस तरह के सारे प्रश्नों में हम इसी तरह से हल करेंगे। इसका विपरीत मानकर चलेंगे मतलब हम मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमें तो बताना है कि यह अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या है, और फिर परिमेय संख्या के नियमों के अनुसार वह नहीं आएगी तो हम बता देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। तो शुरू में हम लिखेंगे हल करके माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसका विपरीत मान लिया, जो हमें बताना है उसका विपरीत माना है कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे √2 बराबर P/Q, इसलिए क्योंकि ये परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने कक्षा 9वीं के गणित में पढ़ा था, और यदि नहीं भी पढ़ा है तो हम सीधा यही सीख लेंगे कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और √2 को P/Q, P और Q कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है जिस रूप में हमें इन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या होने के कारण इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं साथ में, माना कि √2 बराबर है A/B। जैसे कि P/Q है, P/Q कोई भी पूर्णांक संख्या है, और इन्हीं पूर्णांक संख्या में से हमने मान लिया कि कोई से पूर्णांक A/B है, जहाँ A व B सह अभाज्य हैं, तो सह अभाज्य संख्या वे होती है जिनका एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अर्थात, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ भी जाएं, अर्थात इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ये मान लिया कि कोई भी पूर्णांक संख्या P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो √2 को, क्योंकि एक परिमेय संख्या हमने मानी है, और P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं को लिखा जा सकता है जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इन्हीं पूर्णांक संख्या में से हमने मान लिया कि √2 का जो मान है वह A/B, इसी तरह से P/Q के ही रूप में हमने इसे लिखा है A/B, और A/B ऐसी संख्या है जो सह अभाज्य है। A/B ऐसी संख्याएं हैं जो सह अभाज्य है, और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, अर्थात इनका एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इसका √2 बराबर A/B इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर किसका वर्ग करेंगे हम, √2 बराबर A/B, तो √2 का भी वर्ग कर देंगे बराबर A/B का भी हम वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग मतलब √2 गुणा √2, मतलब
यहाँ पर हम रफ करते चलेंगे। √2 का वर्ग बराबर √2 गुणा √2। तो √2 में √2 का जब गुणा किया जाता है, √2 में √2 का गुणा करेंगे, किसी भी अंडर वाली दो संख्याओं का, समान संख्याओं का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है ना। तो यहाँ √2 में √2 का गुणा हुआ तो 2 आ गया, तो हमने लिख दिया है यहाँ 2 बराबर, और a बटा b का वर्ग है, मतलब यहाँ a का भी वर्ग और b का भी वर्ग है, तो हम लिख देंगे a का वर्ग बटा b का वर्ग। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे कोई संख्या नहीं हो तो उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा b² में होगा, तो ये हो जाएगा 2b² बराबर, और 1 का गुणा a² में होगा तो ये हो गया a²। तो अब यहाँ पे 2b² बराबर हो गया a²। तो इसका ये मतलब यहाँ पर हुआ है कि a का जो वर्ग है यह 2 से विभाजित होगा, क्योंकि b² बराबर करेंगे तो 2 यहाँ गुणा है तो यहाँ विभाजित में मतलब भाग में आ जाएगा यहाँ पर। मतलब यहाँ हम लिखेंगे कि a² संख्या, a² या a का वर्ग जो संख्या है यह संख्या 2 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की समीकरण बनी है उससे हम कह सकते हैं कि a का जो वर्ग है 2 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम b² करेंगे तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा। तो a वर्ग संख्या 2 से विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाजित, अतः a भी 2 से विभाजित होगी, यदि होगी। ठीक है, गणित में ये नियम है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। तो यहाँ पे a का जो वर्ग है 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब यह हुआ कि a जो संख्या होगी वह भी 2 से विभाजित होगी। अब हम आगे करेंगे, यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया हमने। यहाँ पर हमने देख लिया कि a जो संख्या बनेगी, a जो संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगी, जबकि हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था, देखो हमने यहाँ लिखा था कि a बटा b के रूप में हमने माना है जहाँ a व b सहभाज्य, अर्थात इनका एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ हमने सिद्ध कर दिया कि a जो है 2 से विभाजित है, मतलब a का गुणनखंड तो 2 है, और यदि हम सिद्ध कर देंगे कि b का गुणनखंड भी 2 है तो इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, और इससे हम सिद्ध कर देंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको आगे करेंगे। अतः अब हमने ये तो सिद्ध कर दिया, अब हम लिखेंगे अतः हम a बराबर 2m लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखो a बराबर 2m हमने इसलिए लिखा है कि a जो है ये 2 से विभाजित है, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा तो हमने 2m लिख दिया है, और जहाँ m कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे जहाँ m कोई भी पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर हमने पहले तो सबसे पहले यहाँ बता दिया कि 2b का वर्ग बराबर है a का वर्ग, तो a का वर्ग 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगी। अतः a बराबर 2m, मतलब a के गुणनखंडों में 2 आएगा। 2 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीपल हो सकता, गुणा हो सकता है, तो हमने लिख दिया कि a बराबर 2m होगा। 2 तो होगा इसे, क्योंकि 2 से कटेगी, ये विभाजित होगी, तो हमने लिख दिया इसके अतिरिक्त जो संख्या होगी वो m हो सकती, कोई भी पूर्णांक संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो a बराबर 2m हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a बराबर 2m, तो यहाँ हमने इसको दे देते हैं समीकरण 2 नाम। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर तो जो समीकरण 2 में हमारे पास मान क्या आ गया, a बराबर 2m है, और समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 थी 2b का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो a के वर्ग के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 2m का वर्ग, क्योंकि a का मान 2m था,
और a के वर्ग का मान क्या हो जाएगा, 2m का भी वर्ग कर देंगे हम। तो हम यहाँ लिख देंगे 2b का वर्ग बराबर a के स्थान पर हमने लिख दिया 2m और इसका वर्ग कर दिया है। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2b का वर्ग बराबर, तो 2 का भी वर्ग और m का भी वर्ग है, तो 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4 और m का वर्ग के स्थान पर हम लिख देंगे m का वर्ग। तो अब यहाँ से और हल कर लेते हैं। तो b का वर्ग बराबर, ये 2 यहाँ बट्टे में चला जाएगा, 4m का वर्ग बट्टा 2, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट दिया हमने इसको। तो ये हो गया b का वर्ग बराबर 2m का वर्ग, b का वर्ग बराबर 2m का वर्ग। और इस 2 को यदि इधर लाएंगे तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा, मतलब b का वर्ग 2 से विभाजित है। तो हम लिख देंगे जैसा कि हमने इसके पहले लिखा था, क्योंकि ये b का वर्ग यहाँ पर भी था, 2b का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो हमने यहाँ बता दिया कि ये जो a का वर्ग 2 से विभाजित है, और हमने लिख दिया था कि a का वर्ग संख्या 2 से विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ लिख देंगे कि b का वर्ग 2 से विभाजित है, अर्थात b भी 2 से विभाजित होगी। तो हम लिखते हैं अर्थात b वर्ग संख्या 2 से विभाजित होता है, अतः b भी संख्या 2 से विभाजित होगा। तो इसके पहले हमने बताया था कि a भी संख्या 2 से विभाजित हो रहा, और अब हमने बता दिया कि b भी संख्या 2 से विभाजित हो रहा। जबकि हमने शुरुआत में क्या कहा था, हमने शुरुआत में कहा था a और b जब हमने मान लिए थे तब हमने कहा था कि जहाँ a व b सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो आ गया है 2, क्योंकि 2 से दोनों ही विभाजित हो रही है। तो अब हम लिखेंगे, अब लिखते हैं हम अतः a व b दोनों संख्या 2 से विभाजित होते हैं। दोनों ही विभाजित हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने बता दिया था कि a विभाजित हो रहा है 2 से, और अब हमने बता दिया कि b भी संख्या 2 से विभाजित हो रहा, अतः a व b दोनों संख्या 2 से विभाजित होते हैं, दोनों ही विभाजित हो रहे हैं। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोध होता है, कि a व b सहअभाज्य संख्याएं है, जो कि हमने शुरू में ही बता दिया था कि दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात तो सहभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, तो अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और a व b सहभाज्य संख्याएं हमने बताई थी, क्योंकि ये परिमेय संख्याएं थी। तो लेकिन जब हमने इसको हल करा तो यहाँ पे इन दोनों a व b दोनों जो संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। इससे हमारे इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इससे हम आगे लिखेंगे अर्थात हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अर्थात हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि √2 एक परिमेय
संख्या है, क्योंकि इसको परिमेय संख्या जब हमने मानी तो इससे हमारा विरोध हो रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है a बटा b के बराबर है और a बटा b जहाँ सहभाज्य संख्या है तो सहभाज्य संख्या तो वे संख्या होती है जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। लेकिन जब हमने इसको हल किया है तो a व b का एक के अतिरिक्त दो भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमने यहाँ पर बता दिया है। तो दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इससे हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो गई है। और इससे सिद्ध होता है, हम यहाँ लिखेंगे इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसको सिद्ध करने के लिए यही नियम होगा। इस तरह के जब सवाल करेंगे तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे इसका विपरीत, माना कि √2 एक परिमेय संख्या हमने मान ली। और क्योंकि ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कैसी होती, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ की q 0 के बराबर नहीं होता है। और इसके साथ ही हमने मान लिया कि √2 जो है a बटा b के बराबर है, जहाँ a व b सहअभाज्य है, अर्थात एक के अतिरिक्त इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब हमने इसको हल कर लिया तो इसका एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है। इससे सिद्ध हो गया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है और यह एक अपरिमेय संख्या, और यही सिद्ध करना था। तो आसान प्रश्न है, इसको एक बार समझने की आवश्यकता, बाकी यह हो जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।